तो अब तक मैंने आपको बताया एमिनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, बाकी जैकमियर्स और चैडविक साइन, जहां है डस्की ह्यू ऑफ वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर वजाइनल वॉल, 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे दिखाई देता है। 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट लिखो ओसिएंडर साइन। लिख लिया ना? किसी का रह जाए तो बोल दिया करो। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे ओसिएंडर साइन। और बेटा कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर ग्रुप में शेयर कर दिया करो कि किसी का रह जाए तो वो लिख सके एटलीस्ट। ओसिएंडर साइन। इसमें लिखेंगे इंक्रीज्ड पल्सेशन, इंक्रीज्ड पल्सेशन ऑफ वजाइनल वॉल। कब मिलता है ये? 8th वीक पे। अगेन 8th वीक पे था जैकमियर्स या चैडविक साइन, और 8th वीक पे ही ओसिएंडर साइन। नेक्स्ट लिखेंगे गुडेल साइन। गुडेल, GOODEL एपोस्ट्रोफी एस, गुडेल साइन। लिखेंगे सर्विक्स बिकम्स सॉफ्ट, सर्विक्स बिकम्स सॉफ्ट। टाइम लिख लो इसका 6th वीक। गुडेल साइन का 6th वीक है। अब तक जो ऊपर दोनों पढ़ाए थे उनका 8th वीक टाइम था। जैकमियर्स, चैडविक या ओसिएंडर, उनका टाइम था 8th वीक, और इसका है 6th वीक। नेक्स्ट लिखो PIS साइन का नाम बोल रहा हूँ, पिस्का सेक कुछ बोलते हैं कुछ लोग, पिक्सेक साइन, जो भी लिखना चाहो उसको, PISKACEK। मैं लिख भी रहा हूँ स्क्रीन पे। PISKACEK एपोस्ट्रोफी S। तो पिस्का सेक्स जो भी कहो, पिस्केस्क साइन लिखेंगे। देखो एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। क्या होता है इसमें? एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट, एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। टाइम लिखो इसका। लिखो 6 to 12 वीक्स, 6 to 12 वीक्स। ठीक है, तो इसमें जनरली टाइम के ऊपर नहीं आता, क्योंकि ये आप देख रहे हो छठे हफ्ते से लेकर 12वें हफ्ते तक शेप बदलती रहती है यूट्रस की, तो उसके ऊपर नाम है इसका। तो आपको मेन पॉइंट इसमें याद रखना है कि एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट होता है यूट्रस का। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, जैसे नाम देख पा रहे हो, पिस्का से एक तरह का पिचका दिया किसी चीज को आप, जैसे बोतल वगैरह को पिचका दो तो वो कैसी होती है, कहीं से मतलब उठी होगी, कहीं से नीचे होगी, तो एसिमेट्री हो जाती है उसके अंदर। तो उस तरह से याद रख सकते हो, तो पिस्का से एक साइन है ये। तो एसिमेट्रिकल यूट्रस एनलार्जमेंट। नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है हैगार साइन। HEGAR, HEGAR, हैगार साइन। लिखो अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस, अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस enlarged, enlarged। लोअर पार्ट एम्प्टी। तो यूट्रस का कह रहे हैं हैगार साइन में अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वो एनलार्ज है, और लोअर पार्ट जो है वो एम्प्टी है। ठीक है। और लिखो सर्विक्स इज फर्म, कंपैरेटिवली फर्म लिखना, सर्विक्स इज कंपैरेटिवली फर्म।
ठीक है, सर्विक्स इज कंपैरेटिवली फर्म। टाइम लिखोगे इसका 6 to 10 वीक्स। 6 to 10 वीक्स। 6 to 10 वीक्स, 6 से 10 हफ्ते पे। नेक्स्ट लिखेंगे पामर साइन। PALMER, पामर। PALMER, पामर साइन। लिखिए रेगुलर, रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। रेगुलर एंड रिदमिक, रेगुलर है और रिदम में है, रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। पामर साइन, इसका टाइम लिख लो 4 to 8 वीक्स, 4 से 8 हफ्ते। रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, 4 to 8 वीक्स टाइम है इसका। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की मेनली चीजें हैं। मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ। तो क्या क्या चीजें बताई मैंने आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर? एक बताया एमेनोरिया होता है, फिर मॉर्निंग सिकनेस, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन, इसके बाद जैकमियर या चैडविक साइन, डस्की ह्यू ऑफ वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर वजाइनल वॉल। कब मिलता है जैकमियर या चैडविक साइन? 8 हफ्ते पर, 8 हफ्ते। दूसरा हमने देखा ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन, इंक्रीज्ड पल्सेशन। ठीक है, इंक्रीज वजाइनल पल्सेशन मिल रहा है इसके अंदर, तो टाइम है इसका भी 8वां हफ्ता। ओसिएंडर साइन, तो जैकमियर चैडविक साइन हो चाहे ओसिएंडर साइन हो, दोनों का टाइम 8 हफ्ते। जैकमियर चैडविक में डस्की ह्यू ऑफ एंट्री वजाइनल वॉल, और यहाँ ओसिएंडर साइन के अंदर इंक्रीज्ड पल्सेशंस। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा गुडेल साइन। तो गुडेल साइन, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है, 6ठा हफ्ता टाइम है, सर्विक्स सॉफ्ट, 6th वीक इसका टाइम। नेक्स्ट था पिस्का सेक्साइन, तो एसिमेट्रिकल यूट्राइन एलार्जमेंट। टाइम इसका 6 से 12वें हफ्ते पे, 6 से 12वें हफ्ते पे। नेक्स्ट है हैगार साइन। हैगार साइन, तो टाइम इसका 6 से 10 हफ्ते। हैगार साइन, इसमें क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस इज एनलार्ज्ड एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इज एम्प्टी। इसमें भी सवाल आ चुका है कि लोअर पार्ट एम्प्टी होता है, अपर पार्ट एम्प्टी होता है, ऐसा करके। तो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इज एम्प्टी। सर्विक्स इज कंपैरेटिवली फर्म, क्योंकि पीछे हम देख कर आए 6ठे हफ्ते पे गुडेल साइन, तो वहां पे सर्विक्स जो थे वो सॉफ्ट थे। तो यहाँ पे सर्विक्स इज कंपैरेटिवली फर्म, पहले के मुकाबले फर्म है। टाइम इसका 6 से 10 हफ्ते है, 6 से 10 हफ्ते। और लास्ट बताया आपको पामर साइन, तो 4 से 8 हफ्ते उसका टाइम है। पामर साइन 4 से 8 हफ्ते। रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, आगे लिखोगे। अच्छा, और इसमें लिख सकते हो डिफरेंट किट्स आती हैं, तो जैसे अ, एक किट आती है अपनी वो यूरिन टेस्ट किट जो आती है, तो उसका नाम भी लिख सकते हो, कार टेस्ट होता है वो। तो लिख लो यूरिन कार टेस्ट ऐसा करके, तो उसकी सहायता से भी आप चेक कर सकते हो। तो उसमें देखा होगा वो लाइन एक अपियर हो जाती है। नाम बस लिख लेना। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट लिखो ऑन यूएसजी, लिख लेंगे ऑन यूएसजी। ऑन यूएसजी, इंट्रा डेसिडुअल जेस्टेशनल सैक। जीएस लिख लो आप तो, खाली जेस्टेशनल सैक कैन बी आइडेंटिफाइड एज अर्ली एज 29 to 35 days ऑफ जेस्टेशन। फिर बोल रहा हूं मैं, यूएसजी में कह रहे हैं जेस्टेशनल सैक जो है वो मिल सकता है 29 to 35 डेज के आसपास, जाके वो मिलना शुरू हो जाता है। तो जेस्टेशनल सैक इज आइडेंटिफाइड एज अर्ली एज 29 to 35 डेज। 29 to 35 डेज। ठीक है। सर। हाँ बोलिए। सर आप इसमें कुछ टेस्ट लिखवा रहे थे, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए।
यूरिन प्रेगनेंसी किट मैंने एक बोला था, ओके या सर। यूपीटी है ना, तो उसमें तो ये है कि किस तरह से करते हैं, लिखने का पूरा मेथड है, मेरे ख्याल से उतना नहीं जानना चाहिए, फिर काफी ज्यादा कुछ हो जाएगा, मैं लिखवाऊंगा तो पूरा फिर उसका प्रिंसिपल है किस तरह काम करता है ना, तो बस नाम ही जान लो, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ये कहा गया है कैसे डायग्नोसिस करनी है ना, तो ज्यादा उसमें नहीं जाना है। नेक्स्ट चलेंगे, लिखो सेकंड ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट लिखो सेकंड ट्राइमेस्टर। टाइम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 13 to 28 वीक्स, 13 से 28 हफ्ते सेकंड ट्राइमेस्टर के। आप लोग को पता नहीं चल रहा है, धीरे धीरे आपके टॉपिक खींच रहे हैं, आपका जो चरक माफ करें, चिकित्सा भी जो है चरक का, तो वहां भी जैसे चैप्टर 30 आपको मैंने दे दिया, आपको पता नहीं चल रहा होगा, चैप्टर 1 और 2 आप पूरा पढ़ चुके हो, ठीक है। आपको मानस रोग वाली पीडीएफ दे रखी है ना, उन्माद अपस्मार। जी सर, दे रही है। हाँ, वो चैप्टर नंबर 9 और 10 है, ठीक है ना, तो वहां भी आपके धीरे धीरे चैप्टर हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं खींच रहा हूँ चैप्टर्स को, ठीक है। तो ये भी आपके हो जाएंगे, इधर आपका सुश्रुत वाला पार्ट पूरा हो चुका, समझ लो आज और कल में आपका ये गायनी वाला पार्ट भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो तैयारी रखो, अपना पढ़ते रहो, मैं उस तरीके से कर रहा हूँ कि चीज़ें होती रहे। अब मैं फार्मा वाला भी आपका शुरू करने वाला हूँ आजकल, मैं फार्मा भी और डिजीज वगैरह मैं देख रहा हूँ, तो हो सकता है मैं कल आपको चिकित्सा में वो जो आपको कहा गया है कि कॉमन फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और वायरल इन्फेक्शंस, तो वो वाला टॉपिक शायद मैं कल या परसों में लिखवा दूंगा आपको, ठीक है, लिखवाऊंगा ही उसको, क्योंकि पूरा तो करना नहीं है, एक एक दो दो पॉइंट हमें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, किसकी वजह से होता है, कितना इंक्यूबेशन पीरियड है, मान लो कोई मेजर साइन है क्या इस तरह का, ठीक है। तो उस लेवल पे बताऊंगा मैं, तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका, जितना पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करो अच्छे से, बार बार देखो, खासकर प्रोग्राम्स वाली पीडीएफ, क्योंकि वो जल्दी याद नहीं होने वाली, वहाँ डेट्स हैं एग्जैक्ट वही चाहिए। खैर आगे चलो, सेकंड ट्राइमेस्टर, टाइम मैंने आपको बोला 13 to 28 वीक्स, 13 to 28 वीक्स टाइम है इसका, सेकेंड ट्राइमेस्टर का। तो इसमें लिख लोगे, जो बाकी चीजें हैं वो तो रहेंगी, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चल रही हैं वो तो रहती हैं इसमें भी लगभग, उसके अलावा जो एक दो नई चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ, वो ही इन्होंने लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट लिखो क्विकनिंग, QUICKENING, क्विकनिंग, ठीक है। इसके सामने लिख लो एक्टिव फीटल मूवमेंट्स, एक्टिव फीटल मूवमेंट्स फेल्ट बाय वुमन, मतलब बच्चा जो है वो मूवमेंट कर रहा है अंदर, महिला उसको फील करती है, तो वो कब से फील होने शुरू होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है। टाइम लिख लो अराउंड 18th वीक। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम सेकंड ट्राइमेस्टर के साइंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो बता रहे हैं ये बता रहे हैं क्विकनिंग, तो क्विकनिंग क्या होती है कि बच्चे के मूवमेंट है वो मदर फील करने लगती है, तो टाइम है 18 हफ्ते के आसपास, तो आप लिख लोगे एक्टिव फीटल मूवमेंट्स फेल्ट बाय वुमन एट अराउंड 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ब्रेस्ट चेंजेस, ब्रेस्ट चेंजेस, लिखना चाहो लिख लो एक पॉइंट्स में, एनलार्ज्ड, मोंटगोमेरी ट्यूबरकिल्स आर प्रोमिनेंट, स्ट्रे, स्ट्रे मार्क्स जो होते हैं वो भी दिखाई दे सकते हैं, STRIAE, स्ट्रे मार्क्स। सर लास्ट पॉइंट रिपीट करना। बेटा स्ट्रे मार्क्स बोला लास्ट तो मैंने, इसके पहले आपको बोला इस मोंटगोमेरी ट्यूबरकिल्स आर मोर प्रोमिनेंट, मतलब ये है कि जो भी ब्रेस्ट रिलेटेड चेंजेस है ना, आने तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो ज्यादा उनकी प्रोमिनेंसी होती है तो वो सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, ठीक है। ब्रेस्ट रिलेटेड जो भी चेंजेस है, तो चेंजेस में क्या है कि अ, तो एक तो कह रहे हैं कि इंक्रीज साइज है ना, फिर उसमें मोंटगो मेरी ट्यूबरकिल्स जो होते हैं मोर परमानेंट, फिर कोलोस्ट्रम बिकम थिक, वेरिएबल डिग्री ऑफ स्ट्रे, तो आप एक दो पॉइंट याद रख लो, इतना कोई इसमें पूछेगा नहीं आपसे, मैंने जो कहा कि बस जो भी चेंजेस हैं वो ज्यादा सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हैं, ब्रेस्ट चेंजेस। नेक्स्ट लिखेंगे, लिखो लाइन या निगरा,
LINEA, ठीक है। तो इसमें क्या है, लाइनर पिगमेंटेड जोन बन जाता है, मतलब लाइन जैसी खिंच जाती है, देखोगे तो एब्डोमेन पे मिडल में बिल्कुल, ठीक है। तो वो दिखाई देने लगती हैं। लिख लेना वर्ड बस आप, लाइनिया निग्रा, ठीक है। इसका टाइम लिख लो चाहो तो, वही अराउंड 20 वीक, 20 वीक, ठीक है। स्ट्रे मार्क्स की हम बात कर ही चुके हैं, स्ट्रे मार्क्स दिखने लगते हैं। और लिखो, लिखो फीटल ऑन ऑस्कल्टेशन, ऐसे लिखेंगे, ऑन ऑस्कल्टेशन, ऑन ऑस्कल्टेशन, FHS, फीटल हार्ट साउंड। और लिख लोगे इसके सामने, मोस्ट कंक्लूसिव क्लिनिकल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, मोस्ट कंक्लूसिव क्लिनिकल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर बोल रहा हूं मैं, ऑस्कल्टेशन पे क्या मिलेगा, फीटल हार्ट साउंड मिलेंगे, और अगर ये मिलने लगे, ठीक है, तो ये क्या है, मोस्ट कंक्लूसिव क्लिनिकल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये कंफर्म है कि हाँ प्रेगनेंसी है, इससे ज्यादा कंफर्म और क्या बात होगी, ठीक है। लिख सकते हो रेट कितना होता है लगभग, तो आप जानते ही हो, बच्चों में हमसे लगभग डबल होता है। तो 110 से 160 के आसपास लिख लेंगे, 110 टू 160 पल्स पर मिनट। और फीटल हार्ट साउंड कब मिलेगा, अगेन टाइम वही है, 18 से 20 हफ्ते, 18 से 20 हफ्ते। तो फीटल हार्ट साउंड 18 से 20 हफ्ते मोस्ट कंक्लूसिव साइन है, उस कंडीशन पे ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट आ जाओगे, नेक्स्ट लिखो, ऑन सोनोग्राफी, मतलब USG। कुछ खास तो नहीं दिया, वही दिया कि बच्चे को ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है। आप एक पॉइंट इसी में लिख लो, लिखो जेस्टेशनल एज, इसी में लिख लेना USG के सामने ही। जेस्टेशनल एज इज डिटरमाइंड, इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग, बाय पैराइटल डायामीटर, बाय बाय पैराइटल डायामीटर, हेड सरकमफेरेंस, हेड सरकमफेरेंस, एब्डोमिनल सरकमफेरेंस एंड फीमर लेंथ। तो बच्चे की एज जो है, जेस्टेशनल एज कैसे पता लगाते हैं ये, तो कह रहे हैं इन चीजों को देखकर, क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो बाय पैराइटल डायमीटर बच्चे का, हेड सरकमफेरेंस, एब्डोमिनल सरकमफेरेंस, फीमर लेंथ, ठीक है। तो ये भी है नहीं कुछ खास इतना पॉइंट। नेक्स्ट लिखोगे, लिखो लास्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट ट्राइमेस्टर, टाइम लिख लेंगे वही 29 टू 40 वीक्स लगभग इन्होंने थर्ड ट्राइमेस्टर का टाइम लिखा, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो लिखोगे इसमें, पुराने वाले सारे साइन तो रहेंगे रहेंगे। एक होता है लाइटनिंग, लिख लो, ये क्या चीज है, लाइटनिंग। तो क्या होता है कि लगभग कह रहे हैं कि 34 से 38 वीक्स के आसपास ना बच्चा डिसेंड करता है। बच्चे का जब हेड है, तो वो जाके नीचे मतलब एंगेज हो जाता है, जब एंगेजमेंट होता है, ठीक है। तो लिख लो व्हेन, व्हेन, ऐसे लिखो कि व्हेन फीटस डिसेंड्स, नीचे की तरफ जाता है जब वो, एट अराउंड 38 वीक्स, वुमन फील्स अ सेंस ऑफ रिलीफ। मैं एक बार बोल दे रहा हूँ इसको, पहले समझ लो। लाइटिंग में क्या होता है कि बच्चा जो है नीचे की तरफ डिसेंड करता है 34 से 38 हफ्ते के बीच में लगभग। क्यों डिसेंड करता है कि बच्चे का हेड जो है जनरली वो एंगेज हो जाता है, ठीक है। तो
इसकी वजह से जब बच्चा नीचे की ओर जाता है तो उसके पहले महिला को, क्योंकि सांस भी खुल के नहीं आ रहा होता है, उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रेशर है ऊपर से, है ना, बच्चा है क्योंकि ऊपर तक का साइज काफी बढ़ चुका है उसका। तो वो जब नीचे डिसेंड करता है तो महिला को सांस खुल के आने लगेगा, उसको ऐसा लगेगा मेरा जो हार्ट है वो अच्छे से काम कर रहा है, अभी मुझे खुल के सांस आ रहा है, खुल के मेरा रक्त बह रहा है शरीर में, उसको मतलब अच्छी फीलिंग आती है। तो उसको कह दिया ना लाइटनिंग। ठीक है। तो याद रखना ये क्यों होता है आपको पता होना चाहिए, जब फीटस जो डिसेंड करता है, गर्भ जो है डिसेंड करता है। नेक्स्ट लिखोगे। नेक्स्ट लिखो क्यूटेनियस चेंजेस। क्यूटेनियस लिखो सामने, इंक्रीज पिगमेंटेशन एंड स्ट्रे मार्क्स। इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन एंड स्ट्रे मार्क्स। नेक्स्ट लिखो फंडल हाइट। फंडल हाइट। फंडल हाइट में लिखोगे। इसकी इमेज है, आपको इमेज दिखा दूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक मिनट बने रहना। अब जैसे ये इमेज देख पा रहे होगे, चलो इसमें इतना क्लियर नहीं होगा शायद, एक मिनट। इसको देख लो, इसकी इमेज ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसमें आपको बेसिक आइडिया रहे, जैसे कि नाभि पे देख पा रहे हो, नेवल के आसपास साइज होता है लगभग 20 से 22 हफ्ते में। ठीक है, 20 से 22 हफ्ते में। तो ये चीज याद रखना, यहाँ साइज कब होता है, फिर मैक्सिमम कब है बच्चे की हाइट। तो देख रहे हो 36 वीक्स के पास हाईएस्ट है, मैंने कहा ना उसके बाद डिसेंड कर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 40 हफ्ते आप लगा दो कि हाइट जो है मैक्सिमम 40 हफ्ते पे है। ये देखो इसमें इन्होंने दिखा रखा है, बल्कि ये ज्यादा अच्छा है, इसको लो। ये और ज्यादा अच्छा है, देखो उन्होंने दिखाया कि 40 हफ्ते पे, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे सबको। ये दिख रहा है 40 हफ्ते वाला टाइम। 40 हफ्ते पे कम है मतलब हाइट जो है, और ठीक है। तो आपको बेसिक एक दो बातें याद रखनी है, 22 हफ्ते वाली। फिर एक ये बात जो आपसे कही कि 38 हफ्ते पे हाइट ज्यादा है, 40 हफ्ते पे कम है, क्योंकि बच्चा डिसेंड कर चुका है। तो ये पता होनी एक्सक्यूज चाहिए। मी सर, इसमें 20 वीक्स नहीं आएगा नेवल पर? 22 वीक्स है ना। वो देखो टाइम थोड़ा बहुत तो जानते हो कि प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत तो बच्चे की ग्रोथ ऊपर नीचे होती है, तो वो इन्होंने एवरेज 22 वीक्स लिखा है। कहीं कहीं 20 वीक्स भी लिखा मिलेगा, पिछली इमेज में शायद 20 वीक्स ही रहा होगा। ठीक है, तो इनमें इतना हार्ड फास्ट नहीं होना, एक दो हफ्ते का सवाल भी नहीं पूछेगा इस तरह का आपसे वो। तो वो समझ लो, जैसे यहाँ देखो 20 वीक्स ही, और बाकी इमेज देखोगे तो आप। ठीक है। तो मेन बात समझनी ये जरूरी है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि 40 हफ्ते पे साइज जो है बच्चे का मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। दूसरा एक पॉइंट इसी में ऐड कर लो। लिखो, इफ द हेड इज फ्लोटिंग। पॉइंट लिखोगे, इफ द हेड इज फ्लोटिंग इट इज ऑफ 32 वीक्स प्रेगनेंसी। If the head is floating, it is of 32 weeks pregnancy. And if head is engaged, it is 40 weeks pregnancy. ये थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं। बल्कि वो पहले वाला पॉइंट तो इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन दूसरा जो है इसको स्पेशली याद रखना। इफ द हेड इज एंगेज्ड इट इज ऑफ 40 वीक्स प्रेगनेंसी। 40 वीक्स प्रेगनेंसी। ठीक है। नेक्स्ट लिखो।
फीटल मूवमेंट्स वही सब कुछ है, फीटल मूवमेंट्स या फीटल हार्ट साउंड मोर प्रोमिनेंट है ना। एफएचएस कब नहीं सुन सकते, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फीटल हार्ट साउंड कई बार की नहीं मिलता, कह रहे उसका कारण क्या हो सकता है। तो मे नॉट बी ऑडिबल इन केसेस ऑफ एफएचएस, मे नॉट बी ऑडिबल इन केसेस ऑफ, तो लिख लो मैटरनल ओबेसिटी, मैटरनल ओबेसिटी, है ना, कि ज्यादा वेट कई महिलाओं का बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। पोलीहाइड्रेमनियोज, पोलीहाइड्रेमनियोज, तो फ्लूइड जो बहुत ज्यादा है वो पोलीहाइड्रेमनियोज। ठीक है, और तो कुछ ऐसा नहीं है। एक पॉइंट और चलो लिख लो, इन्होंने बना रखा है, आपको भी लिखवा दे रहा हूँ मैं, लिखो एब्सोल्यूट साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, एब्सोल्यूट साइंस ऑफ प्रेगनेंसी लिखेंगे सामने। पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स, मतलब बच्चे के अंगों को आप महसूस कर पा रहे हो, अबाउट 20 वीक्स, 20 हफ्ते के आसपास का टाइम है, तो लिख लेंगे पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स एट अबाउट 20 वीक्स। एफएचएस सेकंड लिखो, एफएचएस फीटल हार्ट साउंड। नेक्स्ट लिखो यूएसजी एविडेंस ऑफ एम्ब्रियो, यूएसजी, यूएसजी एविडेंस ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट लिखो रेडियोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फीटल स्केलेटन एट 16 वीक्स, 16 हफ्ते पे फीटल स्केलेटन दिखाई दे जाए, फीटल स्केलेटन एट 16th वीक। ठीक है, बस इतना लिख लो, फीटल स्केलेटन एट 16th वीक। तो पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स, ऑस्कल्टेशन ऑफ